सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है और आपको चेक करना है कि इस रेंज में इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं जानते, हम केवल वैल्यूज निकालना जानते हैं। इस बेस पर हम बताएंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, F0 निकालते हैं। 1 F पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, √3 की अगर हम 1.73/2 तो 0.86 समथिंग है। डिग्री जो है वैल्यू देखिए धीरे धीरे। फिर हम F पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू होती है 1/√2, √2 की होती है 1.4 समथिंग करके कर लेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आ रहा है, कम हो रहा है। और फिर F पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 इसकी वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 0.5। और सबसे लास्ट में हम जाएंगे F पाई बाई 2 के पास, तो कॉस पाई बाई 2 जो कि जो होता है 0। तो जो वैल्यू 1 से आप एंगल आप बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक आपको जाना था ना, लेकिन वैल्यूज लगातार डिक्रीज हो रही हैं। दैट्स व्हाई वी से इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to पाई बाई 2। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आप इसको इस तरीके से नहीं करके दिखाएंगे, आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स है 0 से पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू लेंगे, माइनस साइन एक्स इज निगेटिव। साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस साइन एक्स क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, लैंग्वेज लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 सो इट इज ए डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्चुअल मीनिंग क्या है वो ये चीज बताती है। और करने का तरीका ये है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इस सबको पता करना। डेरिवेटिव निकालिए। आप क्वेश्चंस जो दिए होंगे आपको एक्चुअली बताऊं, यहाँ पर तो दिया है 0 से पाई बाई 2, कभी कभार वैल्यूज नहीं दी रहती है, तो कहता है कि पता करो किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो लोग प्रेजेंट नहीं थे पहले समझ लें, कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एफ डैश एक्स आया उसको इज इक्वल टू 0 रखिए। रखने के बाद एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी वैल्यूज। अब उन वैल्यूज से छोटे, जैसे मान लो एक वैल्यू आ गई 1/2, एक वैल्यू लीजिए विच इज लेस देन 1/2, 1/4, उसको एफ डैश एक्स में रखिए। 1/2 को तो हम एफ डैश एक्स में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि तो 0 आ जाएगा। लेस देन 1/2 एक वैल्यू लीजिए उससे कम, 1/2 से कम, और एक वैल्यू लीजिए 1/2 से ज्यादा। अगर 1/2 से कम रखने पर निगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग। फिर दूसरा काम क्या करेंगे आप, 1/2 से बड़ी एक वैल्यू लीजिए, फिर वही केस आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो उसको लिखा कैसे जाता है, जब आप x लेस देन 1/2 लेते हो तो इसको लिखा जाता है -∞ से लेकर 1/2, और जब x ग्रेटर देन 1/2 लेते हो 1/2 से लेके इंफिनिटी तक। देखिए मैंने जो कुछ भी अभी बताया है सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो केवल एक वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। अब मान लो वैल्यू आ जाए 1 से ज्यादा, ऐसे केस में क्या होगा, एक मान लो आ गई -1 और एक आ गई -2। एक्स की दो वैल्यू आई है -1 और -2। अब बच्चा इसमें क्या कहता है कि भाई
इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, दो वैल्यू आई हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना। 3 कैसे बनते हैं, एक होगा -1 से कम। अब -1 का ग्राफिक गलत बना दिया आपने, -1 इधर आएगा अगर ओरिजिन आपका यहाँ हो। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो ग्राफ पर आप बनाते हो लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4 वॉट चलते जाते हैं। ये ओरिजिन बताता है कि यहीं से सारी चीजें मेजर की जाती है। वैल्यू आपकी आई है -1, -2, 0 तो मैंने लिख दिया इंडिकेट करने के लिए। अगर 0 नहीं लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं। खैर एक वैल्यू आप लेंगे -2 से कम, -2 से कम मीन्स -3। तो x = -3 पे इसका रेंज क्या बनेगा, फिर एक वैल्यू लोगे आप -2 और -1 के बीच। अब यहीं पर आके इशू खड़ा होता है यार 1 और 2 के बीच तो कोई नंबर होते नहीं, जबरदस्ती का नंबर लिख पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, क्लास 9 में चलो और आपको रेशनल नंबर पता करने हैं 4, तब 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर लो, तुम्हें तो एक ही नंबर चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। अब भी तो -2 और -1 ही है। अब -2 और -4 के बीच तो नंबर होता है और क्या होता है -3। तो ये जो दूसरा नंबर आप लेंगे x = -3/2 और इसकी रेंज कहाँ होगी, -2 से लेकर -1। अब एक नंबर क्या होगा, -1 से बड़ा, जो सबसे छोटा था उससे छोटा, जो 2 नंबर थे उनके बीच का नंबर, और जो बड़ा था उससे बड़ा। -1 से बड़ा 0 भी होता है, 1 भी होता है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखे। इसका हो जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। और इन वैल्यू, ये वैल्यू है जिसको आप कहाँ रखोगे, f' में, इसमें रखोगे। पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। और ये रेंज आप बताते रहो कि किस रेंज में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है।